रीजन। कोई मेरे पास कोई ऐसी जादुई स्पेशल टेक्निक है? नहीं। पता है मैं वो एक वाक्य बोलने से पहले और उसे एडवाइस करने से पहले क्या करता हूं? पहले आधे घंटे तक मैं उसे सुनता हूं। શું નામ છે દીકરા? શેમાં ભણે છે? તારા કેટલા ફ્રેન્ડ્સ છે? કઈ મૂવીઝ તને ગમે? ક્રિકેટમાં શોખ છે? ફૂટબોલમાં શોખ છે? आई जस्ट नो अबाउट हिम। मैं आधे घंटे तक बस उसे सुनता हूँ, सवाल पूछता हूँ और उसकी पूरी स्वभाव, उसकी मान्यता, उसके विचारों को पकड़ता हूँ। मैं उसे पूछता हूँ कि मम्मी पापा में से तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? अच्छा गर्लफ्रेंड છે? જે બધા સવાલો એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોવા જોઈએ, राइट? और जितना मैं उसे समझता हूँ और सारी बातों को मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर जब उसे लेकर चलता हूँ कि तू लाइफ में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, और धीरे धीरे वो शेयर करता है, सर मैंने ये सोचा है लेकिन मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, सर मन तो करता है सुबह जल्दी उठूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ, और वो स्वीकारना शुरू करता है सारी बातें। और फिर लास्ट में जब मैं उसे कहता हूँ कि तब जब तेरा ये गोल है, तुझे क्या लगता है उसके लिए कितनी मेहनत? सर उसके लिए तो 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। હું નથી કહેતો કે તારે 12 કલાક વાંચવાનું, એ મને કહે છે। आप समझ रहे क्या कहना चाहते हैं? सी अगर वो कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, तो मैं उसे पूछ रहा हूँ कि वंडरफुल, सीए का गोल बहुत बड़ी बात है। और जब वो आपको कहता है सीए बनना है, तो कभी कभार हम क्या कहते हैं? रहवा दे तार्थी कसूर है। So the first point is I just listen to them। और जब मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि सीए बनने के लिए कितनी पढ़ाई, तो वो कहता है सर 10-12 घंटे तो करनी पड़ेगी। ओके, तो 10-12 घंटे तो आप सोओगे कब? 8 घंटे आप सोओगे, आने जाने का ये टाइम, खाने पीने का ये टाइम, तो बचा कितना टाइम? तो क्या कम करना पड़ेगा? सर टीवी कम करना पड़ेगा, सर वो दोस्तों को। और वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा उससे। और जब मैं लास्ट में ये कहता हूँ कि ठीक है तो फिर ये लिखो, लिख करके अपने सामने लगा के रखो कि कितना वक्त पढ़ाई करोगे, क्या बंद करोगे, किसको छोड़ोगे, और इस गोल बना लो। और अगली बार जब आप मुझे मिलने के लिए आएंगे, मैं आपको मिलने का वक्त तो ही दूंगा अगर आपने ये अचीव किया होगा। और अब वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए वो करना चाह रहा है, अपने करियर को बनाने के लिए नहीं कर रहा, राइट? सो मैं ये चाहता हूँ कि टीचर्स यहाँ पर जो है ना, आपका कनेक्शन आपके बच्चों के साथ इस लेवल का होना चाहिए। और ये आसान है, आप जानते हैं, आपको भी पता है कि बच्चे प्यार चाहते हैं, आप भी जानते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनको सुने। बहुत सिंपल से पॉइंट्स है जो आगे भी आप सीखेंगे यहाँ पर। और मैं हर एक माता पिता से भी यही कहना चाहूँगा कि यू जस्ट हैव टू फोकस कि कैसे आपका बच्चा आपका अच्छा दोस्त बन जाए। और अगर ये हुआ ना, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सब कैसे किया जाए स्मार्ट पेरेंटिंग के द्वारा, इतने पावरफुल और इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाए, अब वही बात हम सीखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि 25 साल का हमारा रिसर्च ये कहता है कि ये स्मार्ट पेरेंटिंग, जिसमें हम प्यार भी दे रहे हैं और बच्चों को ग्रोथ भी दे रहे हैं, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, दैट्स द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। और उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं। मतलब कि अगर आपने आज एक छोटा सा मंत्र समझ लिया ना, तो कुछ और आज नहीं भी सीखोगे ना तो भी चलेगा। और वो छोटा सा मंत्र सिर्फ इतना ही है, एंड दैट इज, अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा व्यवहार मत करो जो आपको पसंद नहीं था जब आपके साथ किया जाता था जब आप बच्चे थे। इसको मैं रिपीट करता हूं, बहुत सीधा साधा पॉइंट है। आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कोई व्यवहार मत करो कि जो आपको पसंद नहीं था जब आपके साथ वो किया जाता था जब आप बच्चे थे। और ऐसी बहुत सारी चीजें हमें याद है कि हमें क्या पसंद नहीं था, और कभी कभार उसके बावजूद हम वो तरीके अपनाते हैं बच्चों के साथ। और टीचर्स, वही रूल यहाँ पर आपके ऊपर भी अप्लाई होगा ना। जो आपके टीचर्स आपके साथ करते थे जो आपको पसंद नहीं था, वो एज ए टीचर आपको आगे। अब मन में सवाल आता है, पर આવી રીતે नहीं तो પછી કેવી રીતે ભણાવીશું? This is always a big question, right? तो કેવી રીતે? But then मैं वो तरीके आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में कि आप वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। और अगर चाइल्ड साइकोलॉजी को हमने समझ लिया ना, तो हम जान पाएंगे कि एक्चुअली बच्चों के साथ डील करना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर पहली बार आया था, और 9 से 16 की उम्र तक यानी कि 7 साल मैंने ज्यादा तो नहीं मगर 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग्स दी है। और
मैं भी बच्चा था जब ट्रेनिंग देता था, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे इसीलिए आसान है क्योंकि जब आप बड़ों के साथ काम करते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि चेहरे पर क्या है और अंदर क्या है। और बच्चों के केस में एटलीस्ट वो दिखा देते हैं कि उनके अंदर क्या है, और इसीलिए वो काम आसान है एक्चुअली, राइट? अगर वो आपको ना पसंद करें तो दिखा देंगे कि ना पसंद कर रहे हैं। पेरेंट्स ना पसंद करेंगे ना, खबर अब नहीं पड़वा। मैडम हमें तो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करी है, पर बाळकोना केसમાં એ જે હશે તમને સાચું પ્રેઝન્ટ કરી દેશે, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। और इसीलिए उनके साथ डील करना एक्चुअली आसान है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप पेरेंटिंग के अंदर का सबसे बड़ा रूल अगर फॉलो करें, मतलब कि ये जो पॉइंट अब मेरा है ना, उसके ऊपर आने वाले 1 घंटे तक मैं बातें कर सकता हूँ, उतना पावरफुल पॉइंट है, दैट इज कि आप अपने बच्चों को जो कह रहे हैं वो नहीं समझेंगे। ओके, इसको समझाने से पहले एक काम करते हैं, ऐसे करो। अब मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5। 5 के ऊपर है ना हमें क्लैप करना है। क्या करना है? क्लैप करना है। एक बार क्लैप करना है। किस पर क्लैप करना है? 5 पर क्लैप करना है। ठीक है, तो सभी हाथ सामने रखेंगे। एक बार क्लैप करना है, 5 पर क्लैप करना है, मेरी ओर देखते रहना। ठीक है, किस पर क्लैप करना है? 5 पर क्लैप करना है। ठीक है, मैं 1 2 3 4 5 काउंट करने वाला हूं। रेडी हो? एवरीवन रेडी? ओके, तो मेरी ओर देखते रहना। रेडी? 1 2 3 4 5। क्या हुआ? the issue was कि मैंने आपको 6 बार कहा कि आपको 5 पर क्लैप करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ क्योंकि मैंने 4 पर क्लैप किया, इसलिए 80% लोगों ने मेरे साथ क्लैप किया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर आपको 6 बार बोला कि 5 पर क्लैप करना, तो भी आपने अगर वही किया जो मैंने किया, तो अब अगर आपको ये लगता है कि हमें हमारा बालक ने 25 बार कीधું कि टीवी ना जो, टीवी ना जो, टीवी ना जो, पचास बार समझायो कि मोबाइल फोन ना कर, वीडियो गेम ना रख। आपका किसी का फोन देखूं मैं? ये बहुत मजेदार चीज है समझने के लिए कि बच्चा वो नहीं करता है जो हम उसे कहते हैं, बच्चा वो करता है जो वो देखता है। और जब आपका बच्चा खुद ही ये देख रहा है कि भाई जब मम्मी फ्री होते हैं तो वो टीवी चालू करके बैठ जाते हैं, तो बच्चे को भी तो यही पता चल रहा है ना कि भाई जब मैं फ्री हूं मुझे क्या करना है, मुझे भी तो टीवी देखना है। टीचर्स है तो बोले जैसे ही उनका क्लास खत्म होता है सबसे पहले क्या करते हैं, तो जिन क्लास से भी बाहर भी नहीं निकलो जेब से मोबाइल फोन निकाल नॉट अलाउड। मोबाइल फोन अलाउ नहीं करो टीचर से, वो मोटी बात है क्योंकि हम जो करेंगे बच्चा वही करने वाला है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे बच्चे हम जो कह रहे हैं वो नहीं, लेकिन वो हमेशा ऑब्जर्व करके सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। मैं इसके ऊपर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 3 या 4 साल का था। मेरे फादर ये कहानी है 1991 की, तो 90s की बात है जब वो सेमिनार अटेंड करने जाते, अच्छे अच्छे कोचेस ट्रेनर्स के पास सेमिनार, जैसा ये सेमिनार में आए हैं वैसे 90 में, तो उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग का सेमिनार अटेंड किया था, उनको बड़ा अच्छा लगा और वहां से एक ग्रुप बन गया। अब वो जो ग्रुप बना वो लोग पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते थे, सीख तो लिया, लेकिन उनको पता था कि भी अगर हर हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर पब्लिक स्पीकिंग की हमें एक्सपर्टीज मिलेगी, तो उनको जगह की जरूरत है। उन दिनों में हमारा काफी बड़ा घर था, 10 रूम का घर था, एक बड़ा हॉल भी था, उसमें हम रहने वाले 3 ही लोग थे। तो मेरे फादर ने कहा कि आप हर संडे आ जाओ यहाँ पर आके प्रैक्टिस करो। तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग का ग्रुप बन गया 25-30 लोगों का, हमारे वो हॉल में आते थे हर संडे को, और डैड उनको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते, सैंडविचेस खिलाते, हर संडे को ना कोई वो लोग आके प्रैक्टिस करते पब्लिक स्पीकिंग के। अब हुआ कुछ ऐसा, एक दिन
ये सारे लोगों ने मिल करके मेरे फादर से पूछा कि कमलेश भाई, आपको क्या फायदा मिल रहा है? आप ना किराया ले रहे हैं, ना कोई रुपए ले रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक, सैंडविच, सब कुछ हमें इतना फ्री में खिला रहे हैं। आप जब आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो भी घर का चाबी देके जा रहे हैं, तो आपको क्या फायदा मिल रहा है? तो मेरे फादर ने तब जवाब दिया था कि भाई स्नेह कुछ सीखेगा। तो वहां पर सबने एक आर्ग्यूमेंट किया, सबने एक सवाल पूछा कि कैसे पॉसिबल है कि सीखेगा? स्नेह तो इतना छोटा सा बच्चा है, और वो तो तब सीखेगा जब वो क्लास में आके बैठेगा, वो तो बैठता भी नहीं है यहाँ पर। और तब मेरे फादर ने एक सेंटेंस बोला था, इस सेंटेंस के ऊपर स्नेह देसाई कैसे बना, वो राज छुपा हुआ है। मेरे फादर कहते हैं कि जो इंसान बांसुरी बनाता है, बांसुरी मतलब फ्लूट, बांसुरी बनाता है, उसके बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि बांसुरी कैसे बजानी। जब मैं 3 या 4 साल का था, मेरे घर पे पब्लिक स्पीकिंग के क्लासेस चल रहे हैं, और उसी हॉल में मैं पहली बार 7-8 साल की उम्र पे स्टेज पर आया, और फिर 9 साल की उम्र पे मैंने पब्लिक परफॉर्मेंसेस देना शुरू किया था। अहमदाबाद का लॉ गार्डन एरिया, जिमखाना क्लब, 150 लोगों के सामने पहली बार 9 साल की उम्र पर मैं स्टेज पर आकर के मैंने प्रेजेंटेशंस देना शुरू किया था। लेकिन मैं इस कहानी से कहना ये चाहता हूँ कि मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स मुझे जो सिखाना चाहते थे वो बोलकर नहीं सिखाते थे, वैसा माहौल